नमस्कार, मैं हूं सिम्पी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। इंडिया गठबंधन की ओर से डॉक्टर संदीप सौरभ के फेवर में आज राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। विदित है कि इंडिया गठबंधन की ओर से 29 नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के माले के कमेटी सदस्य और पालीगंज के विधायक कमांडेंट डॉक्टर संदीप सौरभ प्रत्याशी बनाए गए हैं। नालंदा में चुनाव एक तरफा हो गया है। जनता एकदम एकमत होकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ को मतदान करेगी और भारी मतों से विजयी बनाएगी। एक चुनाव संचालन समिति राजद जिला अध्यक्ष अशोक कुमार हिमांशु बनाए गए हैं। कमेटी के अन्य सदस्य हैं श्री शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता बिहार प्रदेश राजद, माननीय विधायक श्री राकेश कुमार रोशन, नसरुद्दीन उर्फ पप्पू खान, हुमायूं अख्तर तारिक, अनिल कुमार उर्फ महाराज जी, धीरेन्द्र झा पॉलिट ब्यूरो सदस्य, सुरेंद्र राम जिला सचिव भाकपा माले, पाल बिहारी लाल CPI जिला सचिव राजकिशोर प्रसाद, CPM जिला सचिव जनार्दन प्रसाद, डॉक्टर सत्येंद्र बिंद जिलाध्यक्ष BPO, मोहम्मद हैदर आलम नेता कांग्रेस, श्री शिव सत्यम प्रभाकर आम आदमी पार्टी और नालंदा प्रत्याशी डॉक्टर संदीप सौरभ। इंडिया के नेताओं ने जनता से आग्रह किया कि मोदी जी जुमलों की बरसात कर रहे हैं, इससे जनता उबी हुई है और उनके सबक सिखाएगी। 200 भी पार नहीं कर पाएंगे और 400 का जुमला उछाले रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से धनंजय कुमार उर्फ पप्पू यादव। विनय शंकर पिंकू की रिपोर्ट। हाँ, किस चीज को लेकर बैठक की गई है, उद्देश्य क्या है इस बैठक का? 29 नालंदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन घटक दल के नालंदा जिला के तमाम दलों के नेताओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही साथ पत्रकार बंधुओं को भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का मुद्दा है इंडिया गठबंधन घटक दल नालंदा की ओर से नालंदा लोकसभा चुनाव संचालन समिति का गठन किया गया है, जिसका अनाउंस राजकिशोर जी और हमारे सुरेंद्र राम आम आदमी पार्टी और राजद के तथा CPM तमाम लोग आज इस प्रेस वार्ता में करें। साथ ही साथ आज इस प्रेस मीडिया को जो भी हमारे वक्ता हैं पार्टी के इंडिया गठबंधन के, वो आप लोगों के सामने वो खातिर हो गए। तो मैं सुरेंद्र राम, मैं पप्पू जी से ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बात को रखेंगे। बिहार में चुनावी सभा हो रही है। आज भी हम देखें कि 2 जगह देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का चुनावी सभा चला। चुनावी सभा में अपनी 10 साल के कार्यकाल के 17 साल के बिहार के सरकार के कार्यकाल का एक ही बात गिनाने की उनके पास नहीं है। सिर्फ गिनाते हैं तो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज। अब बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो गरीब से गरीब आदमी है उसको बोलने का अधिकार दिया, कार्यालय में पहुंचने का अधिकार दिया, आंख में आंख डाल के पदाधिकारियों से बात करने का अधिकार दिया, उसको जंगल राज कहते हैं। आप बता दीजिए आपने क्या किया? लालू यादव में होता तो भगवतिया देवी जैसा पत्थर तोड़ने वाली बेटी लोकसभा नहीं जाता। लालू यादव में होते तो मुन्नी देवी आयरन करने वाला बेटी विधान परिषद में मेंबर नहीं होता। लालू यादव में होता तो दाढ़ी वाला बेटी उर्मिला ठाकुर विधान परिषद जाती है। कहाँ गए भाजपा के लोग? 17 को लोकसभा में संसद ने उम्मीदवार दिए, एक भी महिला ने दिया। कट्टर महिला सपोर्टर है और सबसे बड़ा बिहार में नहीं देश विरोधी महिला है तो भारतीय जनता पार्टी है कि 17 को निर्वाचन चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट में एक भी महिला नहीं दिया गया। बोलते हैं महिला की बात है। लालू यादव गरीब गुरबा चाहे किसी जाति किसी धर्म के हो, अगला हो पिछड़ा हो, सबकी बात करते हैं। आप कहते जनगणना कहाँ है? जनगणना आपको हिम्मत था तो 17 साल में कहा नहीं करा दिया? अरे अपने मुद्दा की बात कीजिए। हमारे नेता, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे दीपेंद्र भट्टाचार्य जी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो,
या हमारे मुकेश सहनी जी हो, बात करते रोजगार का, बेरोजगारी हटाने की बात करता है, गरीब आदमी को खाने की बात करता है। आप बात करते हैं सिर्फ 15 साल। अरे आप अपनी उपलब्धि की बात कीजिए, उपलब्धि तो जीरो। आप बात करते हैं बिहार में आकर, आपको बिहार ने 39 संसद दिया। आप बता दिए बिहार में एक दिन भी 39 संसदों को बुला के एक बैठक की है कि बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार की उन्नति कैसे हो। कभी बिहार के उन्नति की बात नहीं की है, कभी बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात नहीं की है। सिर्फ चुनाव में आते हैं और झूठी झूठी बात करते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं कि आपने जो 19 में 14 में वादा किए, एक भी वादा पूरा कर देते तो लगता है कि बिहार के लोगों के सामने सबका सकल। आप बोलते थे बरसलीगंज में आए हैं, चीनी मिल बंद है, चीनी मिल चालू करेंगे, यह है कि चीनी से चाय पिएंगे। कहाँ गया चीनी मिल, कहाँ चालू हो गया? बिहार की जनता समझ गया है कि बिहार में नौजवानों को रोजगार देगा, नौजवानों को कोई बात करेगा। जिस प्रकार से एसपी जी ने 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया है, आने वाला दिन बिहार का भविष्य तेजस्वी है, नौकरी भी देगा, रोजगार भी देगा, अब बेरोजगारी भी हटाने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता तो बोल दिया नौकरी कैसे। आज प्रेस वार्ता का क्या मकसद है? आज जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है नालंदा लोकसभा क्षेत्र से जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर संदीप सौरभ, उनको भारी मतों से जिताना है। और ये जो चुनाव हमारा हो रहा है, जनता के बीच में जो मुद्दा है उसको हम कैसे ले जाएं, इसके लिए हम लोगों ने एक संचालन समिति का निर्माण किया है। वो निर्माण सर्वसम्मति से बना है और उसके संयोजक हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जो है अशोक कुमार हिमांशु जी, इनको हम लोगों ने बनाया। उद्देश्य है क्या, पूरे देश के अंदर आप जानते हैं कि जब से मोदी की सरकार बढ़ी है, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं पर जुर्म हो रहा है। इन्होंने किसानों पर किस तरह से 750 किसान शहीद हो गए, इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि हम किसान से बात करें। हमारा कृषि प्रधान देश है, किसान ही सबको खिलाने का काम करता है और कृषि से लगभग 52% GDP मिलता है, लेकिन इसने बात नहीं किया। दूसरी ओर इसने जो वादा किया था 14 में, आप तमाम लोग जानते हैं, 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, गरीबों को अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन आंकड़ा क्या बताता है? इन्हीं का आंकड़ा बता रहा है कि ये 6 साल के अंदर, 10 साल तो छोड़िए, 6 साल के अंदर 143 अरबपति इनके रेजिम में बन गया। और जो यहाँ का आर्थिक स्थिति था, हम 5वें नंबर पर थे 14 में, अभी 164 पर चला गया है हिंदुस्तान का जो आर्थिक स्थिति है। पूरे देश के अंदर जो राष्ट्रीय संपत्तियाँ थी उसको इसने बेच दिया, कौड़ी के भाव अपने मित्रों को दे दिया। और पूरे देश में अराजकता है, महिलाओं पर जुल्म हो रहा। आप जानते हैं कि किस तरह से मणिपुर जला, घरों को जलाया गया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ रेप किया गया। और इस तरह से एक शब्द पार्लियामेंट में इसने नहीं रखा कि मजदूर कानून को इसने समाप्त कर दिया। और किसानों के प्रति आप देख रहे हैं क्या हालात है बिहार के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि किसानों के सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो ये नीतीश कुमार है। आप जानते होंगे जब लालू जी का शासन था, यहाँ किसानों का जो है बीमा, फसल बीमा मिलता था, उससे किसान जो लोन लेते थे उससे सड़ जाता था, कृषि पैदावार करते थे, धान गेहूं के अलावा मकई का भी बीमा उनको मिलता था। इनके आने के बाद, नीतीश जी के आने के बाद इसने उसको समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो किसानों का मंडी था, आप जानते हैं, इसको भी इन्होंने पूरे बिहार के अंदर खत्म कर दिया। और आप बालू और इस रजिस्ट्री किस तरह से किसानों, मजदूरों, लोगों, बिहार के अंदर जनता के जेबी से डकैती करके इसने जो है लूट लिया बिहार के अंदर। एक काम किया, इसके खिलाफ यार चुनाव हम लोग लड़ा। और खबरों के लिए BN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे BN न्यूज़ और इजाज़त दे मुझे। धन्यवाद।